क्रीमी गार्लिक बटर टिक्का बनाएंगे। ये 750 ग्राम हमारे पास ये बोनलेस चिकन है। इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे ये हम आपको बताते हैं। इसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये गया इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है जी। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी मैरिनेशन हो रही है। नमक हम डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन इस क्वांटिटी में तकरीबन 1.5 टीस्पून जाएगा तो बेहतरीन इंशाल्लाह ताला रहेगा। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद है वाइट पेपर पाउडर। नहीं, ये वाइट पेपर नहीं है, ये है वाइट पेपर पाउडर। वाइट पेपर पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, ये चला गया। कसूरी मेथी इसके अंदर जाएगी, ये मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, ये चली गई कसूरी मेथी, ठीक है जी। कसूरी मेथी चली गई, ये जाएगी तकरीबन इसको थोड़ा सा अगर आप हाथ से क्रश कर लें तो फ्लेवर ज़रा ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। लेमन जूस जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, लेकिन लेवल डालिएगा। अब जाएगा इसमें दही। दही अगेन हम आपको बताएं कि दही जब भी आप डालते हैं अपने चिकन में तो इससे इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है, एक इसमें गलावट आ जाती है, ठीक है जी, और जूसीनेस आ जाती है। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने दही शामिल कर दिया। ये गया। और क्या जाएगा जी, क्रीम जाएगी इसके अंदर। ये क्रीम है मेरे पास यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ये क्रीम है तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून, ये गया। अब जाएगा चाट का मसाला। चाट का मसाला भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चला गया इसके अंदर। ये थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर सौंठ का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे बिल्कुल, ठीक है। और डाल के हम इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, इसके अंदर हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे इसको हम आपको बताते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं, मैरिनेट करेंगे हम इसको। ओके, चलें जी, ये हो रहा है। अच्छा, कच्ची पाउडर था, सॉरी मुझे ये समझ नहीं आया, कच्ची पाउडर था, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। या कच्ची पाउडर बहुत ही शानदार बनता है। अब इसका जो सॉस तैयार होगा ना वो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग बनेगा, बहुत ही अच्छा सा। सॉस के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि सॉस के इंग्रेडिएंट क्या हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ब्रेक टाइम में इन सब को स्क्यूअर्स में लगा लेंगे। स्क्यूअर्स में लगा के हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसका बनाएंगे एक बहुत ही अच्छा सा सॉस। हमने रख दिया है। अच्छा, स्क्यूअर्स में लगाना कोई मुश्किल नहीं है, इस तरह से जैसे कि हम लगाते हैं हमेशा से। और इसको हम ये देखें जी, ये ले लेते हैं। अब जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हैं, छोटी बड़ी जितनी बड़ी आपको अच्छी लगती है आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं इस तरह से लगा रही हूँ, छोटी बड़ी दोनों तरह की हैं। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा मसाला जो है जो बचता है वो उसके ऊपर ही आपने लगाना है, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दें, ठीक है ना। तो मसाले को भी आपने अच्छे से इसी के ऊपर लगा देना है। हाँ, वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपको वेस्ट नहीं फ्लेवर्स करना। तो इसमें मिलेंगे। ठीक है, अच्छा मसाला है। अच्छा, मैरिनेट करके आपने इसको अगर ओवरनाइट छोड़ना है तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कचरी पाउडर है ना, तो कचरी से क्या होता है कि बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। लेंगे, और ये है कि ये ऑयल ठंडा है। चलें, होना शुरू हो गया, यानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, गर्म हो जाए तो फिर रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये दो रह गए, इसको भी हम रख देते हैं इधर ही। थोड़ा सा आंच को करेंगे तेज। दैट्स इट, सिर्फ अब इंतजार करें। आज ज़्यादा इंतजार नहीं करवा रही आप? हाँ, दाल में भी इंतजार करें, उसमें भी इंतजार करें। बस देखें, होता ये है कि इंतज़ार करने में ही जो मज़ा है ना, हाँ। किसी चीज़ में नहीं। बटर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, बटर डालेंगे इसमें तकरीबन
चले जी, ये सॉस जो है अच्छा सा थिक हो गया, ये देखा आपने, ये थिक हो गया, बहुत ही अच्छा। अब क्या करेंगे कि हम वो बाकी के जो टिक्के हमने तैयार किए हैं इसके अंदर डालेंगे और रख देंगे, 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे और उसके बाद निकालेंगे और सर्व करेंगे। बाकी का जो सॉस बनेगा वो हम ऊपर से पोर कर देंगे, ठीक है। ओके, चले जी, ये स्मोक हो गया इसका, वाह ज़बरदस्त। और अब मैं इसको रिमूव करती हूँ और ये जितने भी हमारे ये तैयार हो चुकी हैं बड़ी ज़बरदस्त सी, वाह, इसको हम रखेंगे इसके अंदर और 2 मिनट के लिए आंच को तेज़ कर देंगे, ठीक है ना। पलटूंगी भी मैं इसको, ठीक है, जहन में रखिएगा। ज़बरदस्त सॉसी से ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया और आंच को मैं करती हूँ तेज़। इसको हम हटा लेते हैं क्योंकि इसकी स्पेस नहीं है इसमें। अच्छा, थोड़ा सा बस ये बता दें कि ये सॉस भी डालते हैं, सॉस भी ऊपर डालते जाएं। अब बस इसको निकालेंगे और सर्व कर देंगे, ठीक है जी। ठीक है, डन। और ये तैयार है, ये तैयार है। हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे flame ऊपर से और इसका सॉस पॉर करते जाएंगे और 2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे, बस दैट्स इट। दैट्स और ये तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी यहाँ पर रेडी है।